फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की। आज पूरे बाजार में बड़ी गिरावट थी। करीब 550 पॉइंट सेंसेक्स में गिरावट हुई है। बड़ी गिरावट हुई, उसके बावजूद भी टाटा मोटर्स के शेयर में बड़ी तेजी बनी। करीब 6% तेजी बनी आज टाटा मोटर्स के स्टॉक में। तो इतनी बड़ी तेजी कैसे बनी? जब बाजार में इतनी बड़ी गिरावट थी, उसके बावजूद भी टाटा में तेजी का रीजन क्या है? तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। वो वजह क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। और अब इस लेवल पे जब यहाँ से करीब बहुत बड़ी रैली बन चुकी है, बहुत बड़ी तेजी बन चुकी है, पिछले एक महीने में इसमें करीब 40% की प्रॉफिट मिल चुकी है, तो क्या इस लेवल पे लोगों को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और एक बार बाजार से एग्जिट हो जाना चाहिए, या फिर अभी और उन्हें होल्ड करके रखना चाहिए स्टॉक को काफ़ी समय के लिए या कुछ समय के लिए? साथ में जिसने अभी तक टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, क्या वो इस लेवल पे कर सकता है? तो वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर लेते हैं। आज टाटा मोटर का स्टॉक 246 पर ओपन हुआ, फिर इसमें थोड़ी सी गिरावट बनी और ये लो में चला गया 242 के। लेकिन उसके बाद में एक तरफा इसमें तेज़ी बनी, ज़बरदस्त तेज़ी बनी और ये हाई में चला गया 264 के, यानी यह अपने 28 महीने की हाई पे आज चला गया। बहुत ही ज़बरदस्त आज इसने अचीवमेंट किया। और उसके बाद में जो एंड में इसने क्लोजिंग दिया वो है 261.60 की, करीब 6.73% अप पर क्लोजिंग आई है। और अपने 28 महीनों की जो हाई प्राइस थी उसको आज उसने ब्रेक कर दिया है पिछले, और आज इसने बड़ी एक नई और हाई बनाई दी है। इस हिसाब से तो बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। और अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो BSE में 1,65,18,000 का वॉल्यूम हुआ है और सामने 30,90,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 18.71%। NSE की अगर बात करेंगे तो 23,02,61,000 का वॉल्यूम हुआ है और सामने 2,67,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 8.72%। आज बाजार में बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम था टाटा मोटर्स के शेयर में। पूरे बाजार में यह 3 नंबर पे वॉल्यूम के मामले में था, लेकिन डिलीवरी बेस काम कम हुआ है। दोनों ही एक्सचेंज में डिलीवरी बहुत ही कम उठाई गई है। सारा का सारा कारोबार इंट्राडे हुआ है। लोगों ने दबा के प्रॉफिट कमाया है टाटा मोटर्स के स्टॉक में, क्योंकि आज एक तरफा इसमें तेज़ी दिख रही थी, इसलिए लोगों ने इसमें जमकर इंट्राडे ट्रेडिंग की है और बहुत पैसा कमाया है। वॉल्यूम बता रहा है, वॉल्यूम से साफ बात जाहिर हो रही है कि आज बहुत ज़बरदस्त इसमें वो इंट्राडे ट्रेडिंग हुई है, क्योंकि वॉल्यूम दमदार था लेकिन सामने डिलीवरी कम थी। तो इसका मतलब लोगों ने आज बहुत पैसा कमाया और एक तरफा इसमें तेज़ी बनी है आज, और स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। फ्रेंड्स, आज फिर से टाटा मोटर्स और टेस्ला के पार्टनरशिप की रूमर उठी और उस रूमर ने आज बाजार को पूरा उठा दिया टाटा मोटर के। आज फिर से टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक पुराने हिंदी गाने की लाइन लिखी गई थी, जिसमें आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर अखबार में है, सबको मालूम है और सबको खबर है। ये जो लाइन लिखी गई, उस लाइन की वजह से फिर से माहौल में एक तेज़ी बन गई और लोगों को लगने लगा कि अब ये खबर है, ये कंफर्म है, और इसकी वजह से माहौल बन गया। जबकि ये जो अकाउंट है ये वेरीफाइड नहीं है। और बाद में इस रूमर के बारे में टाटा मोटर्स ने अपनी तरफ से आके इस रूमर को बिल्कुल खारिज किया और टाटा मोटर्स की तरफ से आधिकारिक पुष्टि की गई कि हमारी तरफ से टेस्ला के साथ में कोई भी पार्टनरशिप नहीं की जा रही है, ये सिर्फ रूमर है। लेकिन उसके बावजूद भी इस अफवाह ने जोर पकड़ा और बहुत ज़बरदस्त तेज़ी बन गई। और एक जो सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, ये टाटा के ट्विटर हैंडल से ऐसी जो लाइन लिखी गई थी, उससे उन लोगों ने कुछ अंदाज़ा लगाया और उस अंदाजे के बलबूते पर लगने लगा कि आने वाले समय, अभी नहीं तो आने वाले समय में ये पार्टनरशिप हो सकती है। और उसी के लेवल पे जब बाजार में पूरी गिरावट थी, उसके बावजूद उसमें ज़बरदस्त तेज़ी बननी शुरू हो गई और लोगों ने भरोसा नहीं किया। जबकि टाटा की तरफ से बिल्कुल इसको खारिज किया गया कि ऐसी कोई भी पार्टनरशिप हम टेस्ला के साथ नहीं करने जा रहे। उसके बावजूद भी लोगों ने इस बात पर विश्वास नहीं किया और इसमें तेज़ी बनी और उसके बाद में आज इसने नई हाई बनाई। जबकि बाजार में आज गिरावट का दौर था। सेंसेक्स में करीब 550 पॉइंट की गिरावट हुई है। इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी टाटा मोटर्स ने बहुत ज़बरदस्त तेज़ी बनाई है। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। एक तरफ बाजार में बड़ी गिरावट और दूसरी तरफ टाटा मोटर में स्टॉक में 6% की बढ़त। शेयर सितंबर 2018 में जो इसकी प्राइस थी वो 261.50 की थी, जिसको आज इसने टच कर लिया, यानी अपने 28 महीने के ऊपर के लेवल पर यह आ चुका है स्टॉक। टाटा लगातार टेस्ला से पार्टनरशिप पर इनकार कर रही है, फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है और गिरते बाजार में भी रूमर के दम पर स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी मिल गई। जबकि पिछले एक सप्ताह में
करीब 32% की रैली बन चुकी है टाटा मोटर के स्टॉक में, और अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग का समय था। बिल्कुल आज जिस तरह से बाजार में गिरावट थी और जितनी बड़ी टाटा मोटर्स में रैली बनी थी, उस हिसाब से इसमें बड़ी गिरावट की संभावना आज बन रही थी। आज अगर ये जो रूमर नहीं फैलती तो टाटा मोटर्स के स्टॉक में डेफिनेटली 8 से 10% की गिरावट की संभावना बन रही थी, क्योंकि बाजार में बड़ी गिरावट थी और टाटा मोटर्स के स्टॉक में पिछले एक हफ्ते में बहुत जबरदस्त तेजी बन चुकी थी। इस वजह से बड़ा करेक्शन आज आने वाला था, लेकिन इस रूमर ने उस करेक्शन को रोक दिया और एक बड़ी और तेजी बन गई, और इस तेजी ने इन्वेस्टर के बल्ले बल्ले कर दिए। आज इस तेजी के साथ में पूरे जनवरी महीने में स्टॉक में करीब 42% की तेजी अब तक बन चुकी। इस जनवरी महीने में 42% का लोगों को रिटर्न मिल चुका है। और इससे पहले जो तेजी की वजह बनी फ्रेंड, वो है ग्लोबल मार्केट में JLR के Q3 के सेल्स के आंकड़े, जो पिछले Q3 से करीब 1% बढ़कर आए। यानी जो कोविड-19 का इफेक्ट के बावजूद भी उसके जो आंकड़े हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले सामने आए, और उसकी वजह से पिछले 2-3 दिन में इसमें और तेजी ज़बरदस्त बन गई थी। और उसके पहले भी फ्रेंड्स, जब ये यहाँ के डोमेस्टिक मार्केट के आंकड़े सामने आए थे, उसमें भी करीब Q3 के दरमियान 21% की जो है व्हीकल की सेल में बढ़त दिखाई गई है, और इसकी वजह से लगातार टाटा मोटर्स के शेयर में बढ़त होती गई, क्योंकि जो सामने आंकड़े लगातार पॉजिटिव आ रहे थे इंडियन मार्केट से भी और ग्लोबल मार्केट से भी, और उसकी वजह से लगातार तेजी बन रही थी। और सामने ये जो टेस्ला और टाटा मोटर्स के पार्टनरशिप की जो बात सामने आ गई, उसने और इसमें आग में घी का काम किया, और इसकी वजह से ज़बरदस्त तेजी और बन गई। और फ्रेंड्स, ICICI सिक्योरिटीज़ का कहना है कि टाटा मोटर्स Q3 में स्टेबल परफॉर्मेंस दिखा सकती है। उनकी तरफ से टाटा मोटर का कारोबार बिल्कुल अभी फिलहाल पटरी पे है, और इसमें आगे संभावना अच्छी बन रही है। साथ में मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि कॉस्ट कटिंग और फ्री फ्लो कैश के कारोबार के कारण ये स्टॉक दमदार बन रहा है, और कंपनी अपना और ग्रोथ आगे दिखाएगी, और इनमें मतलब आगे इसका पॉजिटिव का माहौल दिखने वाला है स्टॉक के अंदर। तो इस तरह से बहुत सारे जो ब्रोकरेज हाउस है वो इसको लेकर बुलिश है, और उनका कहना है कि आपको टाटा मोटर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये आने वाले समय में आपको और तेज़ी इसमें देखने को मिलेगी, और दमदार इसकी जो परफॉर्मेंस बढ़ने वाली है। फ्रेंड्स, दूसरी जो अपडेट है, टाटा मोटर्स ने अपनी जो नई टाटा सफारी कार है उसका निर्माण कार्य पुणे के प्लांट में शुरू कर दिया है, और वहाँ से एक नई कार की झलक भी बाहर आ चुकी है। उसका लुक, एक फर्स्ट लुक आ चुका है, और अब बहुत जल्द यहाँ से कंपनी इसकी बुकिंग भी शुरू कर देगी। जैसे कि आपको पता ही होगा 1998 में टाटा सफारी SUV कार की लॉन्च हुई थी, और उसके बाद में 2019 तक ये कंटिन्यूज इसमें अलग अलग वर्जन के ऊपर ये चलती रही। लेकिन 2019 में सफारी का प्रोडक्शन कंपनी ने पूरी तरह से बंद कर दिया था, लेकिन लोगों की डिमांड की वजह से इसको फिर से रीलॉन्च किया गया है। अब नए वर्जन के साथ में, नए लुक के साथ में, और उसके साथ में बहुत सारे फीचर जोड़ के सफारी को पिछली सफारी से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना के बाजार में लॉन्च किया गया है, और जिससे लग रहा है कि आने वाले समय में ये बाजार में बहुत बड़ा कब्जा करेगी, और महिंद्रा की SUV को भी ये बहुत ज़बरदस्त टक्कर देगी। साथ में पिछले दिनों उन्होंने एल्ट्रोज का जो भी नया मॉडल लॉन्च किया है, वो भी छोटी कार की श्रेणी में सबसे सुरक्षित माने जाने वाली कार है, जिसको सुरक्षा के मामले में 5 स्टार रेटिंग मिली है, और इसलिए वो छोटे कार के बाजार में ज़बरदस्त कब्जा कर सकती है। तो इस तरह से जो टाटा लगातार अपने कारोबार को पूरा फैला रही है, और जिस तरह से ग्लोबल मार्केट के आंकड़े आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि टाटा का स्टॉक आगे और दौड़ने वाला है। तो इस लेवल पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना नज़रिया लॉन्ग टर्म का रखिए, तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट किया है, तो फिलहाल आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बहुत बड़ी तेज़ी बन चुकी है, कभी भी बड़ी करेक्शन की संभावना बन सकती है। कम से कम 20 से 25 रुपये की गिरावट इसमें हो सकती है, वरना आप लॉन्ग टर्म के लिए बैठे तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। स्टॉक बहुत जल्दी 350 तक जाने वाला है, और आने वाले Q3 के रिजल्ट के जैसे ही नतीजे अच्छे आएंगे तो इसमें और बढ़त बढ़ेगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।